हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंच चुके हैं। ये प्रूव दैट द ओनली आइडियल ऑफ अ फील्ड एफ आर जीरो एंड एफ इटसेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, प्रूव दैट द ओनली आइडियल ऑफ अ फील्ड एफ। ठीक है, तो यानी फील्ड एफ हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो बेसिकली फील्ड क्या होती है हमारे पास। स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो या आपको कोई क्वेश्चन ना मिले तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर्स पे, एंड आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फील्ड क्या होती है। अ फील्ड इज अ रिंग विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन विच every non-zero element has a multiplicative inverse। ठीक है, अब बात करें हम आइडियल की। तो आइडियल क्या होता है। आ सबसेट आई ऑफ एफ, ठीक है, फील्ड का, इज एन आइडियल इफ फर्स्ट आई इज क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन ठीक है। सेकंड, फॉर एवरी A belongs to I and R belongs to F, R A belongs to I करता हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में आइडियल होता है, अदरवाइज आइडियल नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम प्रूफ करना चालू करते हैं। तो लेट I be an आइडियल ऑफ द फील्ड एफ। ठीक है, तो दो केस कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट, इफ आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आई इक्वल टू अगर जीरो है तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट एक एलिमेंट है तो क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन भी होगा, और जीरो का मल्टीप्लाई कर लो आप किसी भी एलिमेंट से तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्लियरली डायरेक्टली लिख सकते हैं, ट्रेवली आइडियल या क्लियरली एन आइडियल। ठीक है, अब केस सेकंड, इफ आई नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आई नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस कंडीशन में देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आई, एंड जहाँ पे ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अब फील्ड की प्रॉपर्टी से देखो, सिंस एफ इज फील्ड, ठीक है, तो फील्ड है तो फोर ए नॉट इक्वल टू जीरो के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ बिकॉज आई इज एन आइडियल, ठीक है, एंड ए बिलोंग्स टू आई। ठीक है, तो उस कंडीशन में ए इनवर्स ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आई करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गए वन बिलोंग्स टू आई। ठीक है, वन बिलोंग्स टू आई, तो हम कह सकते हैं सो, ठीक है, यूनिटी जो है बेसिकली एग्जिस्ट कर रही है आई से। ठीक है, अब हम शो करेंगे कि एंटायर फील्ड जो है इज इनसाइड आई, यानी जो पूरी फील्ड है वो आई के इनसाइड ही आती है। ठीक है, तो नाउ टेक एनी एलिमेंट आर बिलोंग्स टू एफ। अगर हम ये प्रूव कर दें कि आर जो है वो बिलोंग्स टू एफ के साथ साथ आर बिलोंग्स टू आई भी है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एफ जो है वो सबसेट हो जाएगा आई का।
ठीक है। तो देखो नाउ सिंस 1 बिलोंग्स टू आई, ठीक है, एंड आई इज एन आइडियल, ठीक है, आई जो है आइडियल है, तो आर डॉट वन इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, और विच मस्ट बी बिलोंग्स टू आई, क्योंकि हमारे पास आइडियल की डेफिनेशन से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यानी कि हम कह सकते हैं एफ इज सबसेट ऑफ आई, ठीक है। एंड अगर हम सेकंड बात करें देखें तो एवरी एलिमेंट, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ एफ बिलोंग्स टू आई, ठीक है, ये तो हमारे पास गिवन है कि एफ का ही सबसेट होता है आई, ठीक है। तो देयरफॉर एफ इज, सॉरी ये हो गया ना, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ, ठीक है, तो यहाँ से अच्छा ये हो गया ना एफ इज सबसेट ऑफ आई, ठीक है। एंड आई तो ऑब्वियसली, सॉरी ये हमने एवरी एलिमेंट ऑफ आई जो है वो बेसिकली सबसेट होता है एफ का, तो आई इज सबसेट ऑफ एफ विच इम्प्लाइज आई इक्वल टू एफ, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो ओनली पॉसिबल आइडियल इज आइडियल्स आर आइदर तो जीरो होना चाहिए और पूरा एफ, ठीक है, एंड एफ, यानी ये दो ही पॉसिबल आइडियल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।